जय हिंद। आज से आपको पता चलेगा कि करंट अफेयर के अंदर जो भी अच्छे क्वेश्चंस हैं उनके साथ जुड़े हुए स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको डेली अब सीरीज के साथ में कंटिन्यू करूंगा। इस तरह की 100 क्लासेस रहेंगी, आपको बहुत कुछ मतलब आपको देखने को मिलेगा। तो जितने भी सवाल हैं आपके करंट अफेयर के अच्छे और स्टैटिक जीके के वो हम इस सीरीज में लिया करेंगे, ठीक है। तो आप अपना प्यार बनाए रखिएगा, कमेंट करके बताना आज का आपको क्लास कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब आप देखेंगे यहाँ पर 200 से ज्यादा क्वेश्चन मतलब यहाँ लिखा हुआ है, तो 200 से ज्यादा ही क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने ये है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, पढ़ लीजिएगा कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश कौन सा है। आप इसका जवाब कमेंट के अंदर जरा कमेंट करिएगा। फोकस कंट्री कौन है, देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हो रहा है ये कौन से नंबर का है, पहले आपको वो जाना जरूरी है। तो आपको इसका याद रखना है, ये 55वें नंबर का है। किस नंबर का है बताइएगा। चलिए मैं लिखते भी जाता हूं, ये बताओ ये कौन से नंबर का है, बताओ ये 55वें नंबर का है। बताइएगा ये कहां पर होगा, ये होगा आपका पणजी। क्या पणजी कहां पता है ना, गोवा। यस, तो गोवा के अंदर होता है और ये नवंबर 2024 में होगा। कब होगा बताइएगा, नवंबर 2024 के अंदर होगा ये वाला, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल है कि सर ये बताइएगा फोकस देश कौन सा है फिर। तो फोकस देश के बारे में आपको मैं पूछता हूं, आपको पता होना चाहिए कि ऐसी धरती जो प्यासी है, ठीक है। तो प्यासी धरती किसे बोलते हैं पता है, ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया को। तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको पता है जी ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है, इसकी राजधानी क्या है। तो देखिएगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको याद होनी चाहिए, वो है कैनबरा। क्या है, कैनबरा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान पीएम कौन है तो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मैं बता दूं एंथनी, क्या एंथनी क्या है, एंथनी एल्बनीज। क्या हो जाएगा बताओ, एंथनी एल्बनीज। इन यहाँ के जो है वो कौन है, पीएम है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए अब आपको पता होना चाहिए कि आपको ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। प्यासी, क्या प्यासी धरती, क्या क्या बोलते हैं, प्यासी धरती बताइएगा किस देश को बोलते हैं। तो प्यासी धरती बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया को। किसको बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा को। इज दैट क्लियर। अगला एक और चीज यहीं से यहीं आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे ये पूछ लेता हूं कि संसार की सबसे बड़ी महान प्रवाल भित्ति, उसका नाम क्या है बताओ। उसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। क्या नाम बताओ उसका नाम है ग्रेट, लिख देता हूं, देखिएगा ग्रेट बैरियर रीफ। क्या नाम बताओ, ग्रेट बैरियर रीफ, महान प्रवाल भित्ति। और ये कहां पर बताइएगा, ये है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहां पर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो जाएगा। और यहीं पर एक सवाल और है, अगर आपसे मैं यहीं पर एक सवाल और पूछ लूं कि सबसे पहला, क्या भारत के अंदर सबसे पहला जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था उनका नाम क्या था। उनका नाम था देविका रानी। क्या आपने याद किया होगा, उनका नाम था देविका रानी। तो पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार, क्या दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो मिला था वो किसको मिला था बताओ, देविका रानी को मिला था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में अभी जो रिसेंटली मिला हुआ है, क्या अभी जो रिसेंटली मिला हुआ है दादा साहब फाल्के पुरस्कार वो किसको मिला है बताओ, उनको मिला है मिथुन चक्रवर्ती। क्या है, मिथुन चक्रवर्ती जो एक्टर है ना, समझ में आ गया, तो हमारे दादा को मिला है, ठीक है। तो मिथुन चक्रवर्ती, एग्जैक्ट क्लियर, इसका नाम हो जाएगा। तो देख सकते हैं एक ही सवाल था और बहुत सारे सवाल का मैंने आपको यहाँ पर रिवीजन करवा दिया। मैं आपको एक बार दोबारा इसका रिकैप करवा देता हूँ। तो देखिएगा 55वें नंबर का था ये, ठीक है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो 55वें नंबर का है, इसका फोकस कंट्री कौन सा है बताओ। इसका फोकस कंट्री हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। किस नंबर का है ये, 55वें नंबर का है। कहां पर होगा ये, पणजी, गोवा के अंदर होगा, नवंबर 2024 में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताओ क्या है, कैनबरा है। यहाँ के पीएम कौन है बताओ, एंथनी एल्बनीज है। क्या है बताओ, एंथनी एल्बनीज है। अब बताओ प्यासी, क्या प्यासी धरती किसको बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। आगे आपको बताया था कि ग्रेट बैरियर रीफ ये कहां पर है बताओ, संसार की सबसे बड़ी महान प्रवाल भित्ति ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। आपको पता होना चाहिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहला किसको मिला था, उनका नाम था देविका रानी। क्या, देविका रानी। और अभी प्रेजेंट में वर्तमान में जो मिला है उनका नाम क्या है, मिथुन चक्रवर्ती। क्या नाम बताओ उनका, मिथुन चक्रवर्ती हो जाएगा। इज दैट क्लियर। अच्छा एक बात बताओ, ये जो फेस्टिवल आयोजित किया जाता है इसको करवाता कौन सा मंत्रालय बताओ। इस सवाल का मैं आपसे पूछ लेता हूँ, उस मंत्रालय का आपको नाम बताना है जो मंत्रालय ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 55वें नंबर का पणजी गोवा के अंदर जो करवाएगा वो कौन सा मंत्रालय करवाएगा। इस सवाल का जवाब मैं कमेंट में आपसे जानना चाहता हूं। समझ में आ जाएगा कि आपने पूरा एंड तक यहां तक आपने देख रखा था। इज दैट क्लियर। चलिएगा
अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला सवाल देखिएगा, विश्व पोलियो दिवस के बारे में काफी अच्छी रोचक जानकारी है और इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। बहुत सारे डेज हैं जो इंपॉर्टेंट है, उनका रिवीजन आपको हो जाना चाहिए। देखो भाई, पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आपको पूछा जाए विश्व पोलियो दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये 24 अक्टूबर को किया जाता है। क्या 24 अक्टूबर को किया जाता है? आपको पता है कि 2 बूंद जिंदगी की, ये पोलियो मिशन का नाम था। क्या इसका एक मिशन था जिसका नाम था 2 बूंद जिंदगी की। क्या 2 बूंद जिंदगी की, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो 2 बूंद जिंदगी की ये किसका नारा है बताओ? ये पोलियो मिशन से संबंधित ये जो है उनका ये नारा है। समझ में आ गया? अच्छा, 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मना सेलिब्रेट किया जाता है। आपको पता है कि पोलियो जो होता है वो किससे होता है? तो पोलियो जो होता है वो पोलियो नामक कारक से होता है। ठीक है, तो इसका कारक क्या है बताओ? अगर मैं इसका कारक पूछ लूं जिससे पोलियो रोग हो जाता है तो उसका नाम ही क्या है? पोलियो कारक है। क्या है उसका नाम? पोलियो कारक है। अगर मैं पूछ लेता हूं आपसे कि पोलियो, अब देखो पोलियो हो गया, स्वाभाविक सी बात है, इसके लिए वैक्सीन भी बनाई होगी, तो उस वैक्सीन का नाम, उसका नाम था साल्क वैक्सीन। क्या? ठीक है, सॉल्क वैक्सीन। क्या? सॉल्क वैक्सीन। सॉल्क वैक्सीन, ये देखो नाम आ रहा है ना सॉल्क, तो एकदम सही है। यानी हेलो हेलो, हाँ जी बताएं। नमस्कार। जी जी जी, हरियाणा पुलिस, बोलिए। जी बोलिए, आपने सहारनपुर के लिए कॉल किया हुआ है। हाँ जेल का ही है, आप बताएं, आप परेशानी बताएं। जी, इसका क्या बीसी होना है? अच्छा अच्छा, तो सर अभी तो मैं जो है वो खाना खाने के लिए आया हुआ हूँ, तो अभी मैं आपको कुछ समय के बाद में मैं कॉल कर दूंगा। ठीक है सर, आप मैसेज छोड़ दीजिए। जी नहीं सर, व्हाट्सअप तो नहीं है ये, आप टेक्स्ट मैसेज कर दीजिएगा इसी नंबर पर और लिख दीजिएगा कि हरियाणा पुलिस, तो मैं आपको कॉल करके पूछ लूँगा। ठीक है, उस टाइम पर आप पूरा डिटेल बताएंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा सर। सर अभी तो मैं खाना खाने के लिए आया हूँ, लगभग मान लीजिएगा 1-1.5 घंटा मान लीजिएगा। जी ओके सर, ओके। तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल है। आता हूँ खाना खाने के लिए, मन करता आपके लिए क्लास चालू कर दूँ तो क्लास चालू कर दी भाई, काफ़ी इन्जॉय आ रहा है तो चलेगा। चलिए आप देखो, हरियाणा पुलिस बात कर रही थी तो उसका जवाब दिया, चलेगा। तो सॉल्क वैक्सीन, आपको पता होगा सॉल्क नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस वैक्सीन की खोज की थी। कि भारतीय शिक्षक दिवस, क्या भारतीय शिक्षक दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है बताओ? भारतीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता बताओ? वो है 5 सितंबर को। क्या? 5 सितंबर को। अगर मैं पूछ लूं कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के बारे में अगर मैं पूछ लूं तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व छात्र दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है तो विश्व छात्र दिवस के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो हो जाएगा 15 अक्टूबर। क्या हो जाएगा बताओ? 15 अक्टूबर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये है आपका 24 अक्टूबर। क्या हो जाएगा? 24 अक्टूबर। आपको पता होगा 1945 के अंदर जो है ये जो संस्थान था, ये संयुक्त राष्ट्र संघ बना था। अगर मैं बात करता हूँ राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के बारे में तो उसका भी याद रखिएगा 5 अक्टूबर। क्या हो जाएगा? 5 अक्टूबर। ठीक है, तो 5 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। क्या मनाते हैं बताओ? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। समझ में आता गया? तो इतना आपको जो हल्का हल्का याद रहना चाहिए। चलेगा, अगला सवाल देख लीजिएगा। अभी यार मुझे ड्यूटी जाना है इसलिए थोड़ा कम ही इसको बता पाऊंगा। अगला क्लास जो आएगा उसमें और ज़्यादा डीपली बता दूंगा। हाल ही के T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक स्कोर 344, 4 विकेट के नुकसान पर नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया था? आपको बताना उस देश का नाम बताइएगा, बताओ जिसने देखो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर सबसे ज्यादा यानी पहले नंबर का विश्व वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया भाई। अब देखो पहला वो कौन सा देश था, देखिएगा आपको पता होना चाहिए। उस देश का नाम है जिम्बाब्वे। क्या है बताओ? उस देश का नाम है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे का जो खेल हुआ था ये क्रिकेट का, ये 2 देशों के बीच में हुआ था, उसका नाम था गाम्बिया। क्या? जिम्बाब्वे और गाम्बिया। एक्चुअल में मैं जब मर्चेंट नेवी में था तो जिम्बाब्वे गया हुआ हूँ, देखा है, काफ़ी मतलब बाहर से समझ लो पूरा एकदम पहाड़ी इलाका है। अच्छा जिम्बाब्वे, और ये मेडागास्कर आइलैंड के पास में है। ठीक है, तो जिम्बाब्वे। अच्छा जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है बताओ? हरारे। क्या है? हरारे, ये कैपिटल भी देख रखी है। गाम्बिया नहीं गया कभी, तो आप बताइएगा इसका कैपिटल का नाम क्या है बताओ?
ठीक है, इस कैपिटल का नाम क्या है। अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं कि अगर देखिएगा, आपको पता है ये जो क्रिकेट हुआ था ये कहां पर हुआ था, देखिएगा ये हुआ था नैरोबी केन्या, क्या हो, ठीक है, नैरोबी केन्या के अंदर जो है ये क्रिकेट मैच खेला गया था, जिसमें कि जिम्बाब्वे ने सर्वाधिक स्कोर बनाया 344। अच्छा, दूसरा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, दूसरा सेकंड नंबर का सर वो किन दो देशों के बीच में है, तो देखो वो है नेपाल और मंगोलिया के बीच में। किसमें? नेपाल और मंगोलिया के बीच में, जो कि 314 रन का था, कि 314 रन का, जिसमें नेपाल जीत गया था, मंगोलिया हार गया था। अच्छा सर, हमारे देश का नंबर कहां पर आता है, तो भाई देखो हमारे देश का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो तीसरे नंबर पर आता है। और आपको याद होना चाहिए वो जो हुआ था वो भारत वर्सेस बांग्लादेश में हुआ था। क्या? भारत वर्सेस बांग्लादेश में हुआ था। और आपको बताना है कि आई थिंक 297 ये स्कोर किया था। क्या? 297 स्कोर किया था इंडिया ने, और इसे इंडिया ने जीत लिया था। तो इस सब के बारे में आपको हल्की जो है नॉलेज है होनी चाहिए। समझ में आ गया? अगर अच्छा एक सवाल और मैंने पूछा था आपको, क्या पूछा था बताओ? वो पूछा था एक सेकंड, मैंने एक सवाल पूछा था, राजधानी पूछी थी, ठीक है, गाम्बिया की राजधानी। क्या? गाम्बिया की राजधानी। तो गाम्बिया की राजधानी बताओ क्या है? बांजुल। क्या है बताओ? बांजुल। क्या है बताओ? बांजुल। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, गाम्बिया की राजधानी बांजुल, जिम्बाब्वे की हरारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल आपके लिए काफी अच्छा है कि उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में आए चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किस देश ने किया है? बड़ा ही अच्छा और बेहतरीन सवाल है। तो भाई ये सब जो है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलेगा, अब याद करते हैं। बहुत सिंपल है, देखिएगा, इसका जो नामकरण किया है वो कतर ने किया है। लेटेस्ट न्यूज़ के अकॉर्डिंग ये कतर ने किया है। आपको पता होगा कि अगर मैं मैप ये खींच देता हूँ तो यहाँ उड़ीसा, यहाँ वेस्ट बंगाल हो जाएगा। इन दोनों को जो है हिट किया है दाना नामक चक्रवाती तूफान ने। किसने? दाना। क्या है? दाना। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दाना का मतलब क्या होता है तो जरा कमेंट करके बताना मेरे भाई, क्या, और अरबी में उसका नाम क्या है? ठीक है, तो वो भी आपको मुझे बताऊं हूं कि दाना का मतलब क्या होता है। तो उसका मतलब होता है कि सबसे सही आकार का, ठीक है, मूल्यवान मोती, इसका मतलब ये होता है। और ये इसका जो नामकरण किया वो किसने किया बताओ? ये किया आपका कतर ने। किसने? कतर की राजधानी बताना। अच्छा, दाना जो है ये किस तरह का चक्रवाती तूफान है? तो ये याद रखना, उष्ण कटिबंधीय। क्या? उष्ण कटिबंधीय ये जो चक्रवात है वो है दाना। समझ में आता रहा है? अच्छा, अगर आपसे पूछ लेता हूं कि दाना का अरबी भाषा के अंदर उसका अर्थ क्या है, जरा वो आपको बताना है। और साथ ही में अगर आपसे मैं पूछ लेता हूं कि अब उड़ीसा, क्या, अगर मैं उड़ीसा के बारे में पूछता हूं कि उड़ीसा का नेशनल पार्क कौन सा है, तो याद रखना जिसको इसने हिट किया है उसका नाम है मणिकर्णिका। क्या? ठीक है, मणिकर्णिका जो है उस नेशनल पार्क का नाम है जिसने इसको हिट किया है। ठीक है, ये मणिकर्णिका जो नेशनल पार्क है यहाँ पर हिट किया है इसने। तो उड़ीसा के अंदर एक और है, क्या? सिमलीपाल भी है। क्या बताओ? एक और नेशनल पार्क पड़ता है, उसका नाम है सिमलीपाल। क्या? सिमलीपाल। ठीक है, अगर मैं पूछ लेता हूं कि उड़ीसा के ही लोक नृत्य जो बड़े ही फेमस हैं, क्या? उड़ीसा के लोक नृत्य जो बड़े फेमस हैं, तो याद रखना उसका नाम है घुमरा। क्या है? घुमरा। और दूसरा है दलखई। क्या हो जाएगा? घुमरा और दलखई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं कि उड़ीसा के ही जीआई टैग किस किस को मिला है बताओ, तो उसका नाम है रसगुल्ला। क्या हो जाएगा? रसगुल्ला उसका जो है वो नाम हो जाएगा। और एक और है कंदमाल हल्दी। क्या हो जाएगा? एक और है बताओ, कंदमाल हल्दी। ये दो को जो है वो काफियों को मिला है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप याद रखना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे यार टाइम हो गया। देखो, शिक्षकों के लिए एआई संचालित डिजिटल सहायक किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो उस राज्य का आपको नाम बताना है भाई। तो देखो, उस मतलब टीचरों की हेल्प करेगा उस एआई का आपको नाम बताना है। तो हमारे देश के ही कर्नाटक राज्य ने, किसने? कर्नाटक राज्य ने एआई संचालित डिजिटल सहायक जो है वो बनाया है। आपको पता है डिजिटल सहायक ये क्या करेगा सर जी? ये जो टीचर है ना उनको ट्रेनिंग देगा। ठीक है, उनको बताएगा किस तरीके से जो पढ़ाया लिखाया जाता है। तो एक तरह से एजुकेटर का काम करेगा। क्या? उसका एआई संचालित डिजिटल सहायक जो काम करेगा वो क्या करेगा? टीचरों को ट्रेनिंग देगा। अच्छा, टीचरों को अगर ट्रेनिंग देगा तो आपको पता होगा कि भारत का पहला जो एआई शिक्षक है उसका नाम आपको बताना है। क्या? इंडिया का पहला, क्या मैं लिख देता हूं, इंडिया का, ठीक है, इंडिया का पहला जो शिक्षक है वो उसका नाम बताना है जो कि एआई है। ठीक है, तो उसका नाम है आइरिस। क्या है उसका नाम बताओ? उसका नाम है आइरिस। ठीक है, आइरिस। ये किसने बनाया था बताओ? केरल ने बनाया था। बताओ, आपकी पहली एआई फिल्म का नाम बताना है। भारत की पहली एआई फिल्म का आपको नाम बताना है। बताओ, तो उसका नाम है इराह। क्या नाम बताओ? इराह उस मूवी का नाम है। अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं कि विश्व का पहला एआई राजदूत, क्या विश्व का पहला एआई राजदूत, तो उसका नाम आपको मुझे बताना है। तो उसका नाम है विक्टोरिया। क्या? उसका नाम है विक्टोरिया।
क्या नाम है उसका मेरे भाई, विक्टोरिया। और ये आई थिंक उसने यूक्रेन ने बनाया, क्या किसने बनाया, यूक्रेन ने बनाया। अगर आपसे में एक सवाल है मेरा आपसे लास्ट है कि लिंगराज मंदिर कहाँ पर है, एक सवाल आपको जवाब देना है कमेंट के अंदर कि लिंगराज टेम्पल ये कहाँ पर है और ये किस शैली में बना हुआ है, ठीक है, ये कहाँ पर है और ये किस शैली में बना हुआ है। चलेगा, इतना बहुत है यार, ठीक है, चलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा जितने भी सवाल इसमें रह गए थे, बिकॉज टाइम हो गया यार, आपको देखा फ़ोन आ गया था तो मुझे जाना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है यार। आपको ये क्लास कैसी लगी, आप अगर और चाहेंगे तो और सवाल इसको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। थोड़ा समय कम मिलता है, इसीलिए मैं जब भी समय मिलता है तभी आ पाता हूँ। रोज़ाना की तरह एकदम समझ रहे ना कि एकदम इसी पर टिके रहो, तो ऐसा नहीं हो पाता है। बट यार बहुत दिनों के बाद में हम आपसे जो है रूबरू हो रहे हैं, इनको आप रिवीजन करिएगा, पढ़िएगा, एकदम टिप्स पर आपको याद हो जाएंगे। जैसे मुझे याद हो जाते हैं ना भाई, पढ़ा मैंने और वो टिप्स पर याद हो गया, फिर आपको जो है उन चीज़ों को बताया। तो जब आप सुनते हैं यार, लिखोगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप कहेंगे तो हम एक भी शब्द नहीं लिखेंगे, बस मौखिक बोलते रहेंगे। मौखिक यानी कि अभी आपको अगर मान लो एक सवाल के अंदर अगर हमने 20 सवाल बताए हुए हैं तो समझ लो कि कम से कम 30 से 40 सवाल हम बता देंगे। लिखने में थोड़ा सा समय लगता है, तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके बताना लिंगराज टेम्पल कहाँ पर है और आज की क्लास आपको कैसी लगी। धन्यवाद।